हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि किनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, आज हम किनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे कि किनेटिक एनर्जी का फार्मूला कैसे आया। ठीक है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब कि ये उसकी इनिशियल है वेलोसिटी, और उसने वेलोसिटी तय करके फाइनल वेलोसिटी तक गया, तो ये उसकी u है, ये इसकी v है। ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस्ड होएगा। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें v u a s दोनों हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v मैंने फाइनल वेलोसिटी, u मैंने इनिशियल वेलोसिटी, a मैंने एक्सेलरेशन, s मैंने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम अपने दो इक्वेशन क्यों नहीं यूज़ करी, क्योंकि इसमें टाइम का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए टाइम वाली इक्वेशन नहीं यूज़ करी। हमने सिंपल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। देखो कैसे, लेट्स स्टार्ट। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इससे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ये कहाँ से आ गई, s की वैल्यू। वर्क डन अपने पास क्या होता है, वर्क डन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रहा है, मीन्स कि उसने डिस्प्लेसमेंट तो कवर करी है, इस पर फोर्स भी लगी है, तो मतलब वर्क डन भी हुआ है। क्या हुआ है, वर्क डन भी हुआ है। तो वर्क डन का फार्मूला अपने पास क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। मीन्स के फार्मूला क्या है, एफ क्रॉस एस। एफ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मास और कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो वैल्यू मतलब ये है, तो ये वैल्यू में हम पुट कर देंगे वैल्यू एफ की और एस की। एस की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, और एफ की वैल्यू क्या है, एम ए। तो हम इसमें पुट करेंगे, देखो कैसे। अपने पास क्या है, एफ की वैल्यू है एम ए, और एस की वैल्यू क्या आई है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। फार्मूला अपने पास क्या है, एफ क्रॉस एस, मीन्स के एम ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ए कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो ये चीज़ तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला आ गया। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पहले जब स्टार्ट वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले, मोशन में आने पहले रेस्ट में था, मीन्स के स्टेशनरी था। स्टेशनरी के लिए u क्या होती है, अपने को पता है 0। तो इसमें 0 की वैल्यू पुट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मीन्स के क्या रह गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन अपने पास क्या आ गया, हाफ, वर्क डन अपने पास क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स कि इससे क्या क्लियर होता है कि वर्क डन क्या इक्वल टू है चेंज इन किनेटिक एनर्जी के। ठीक है, वर्क डन। अब ये जो वर्क डन हो रहा है किसकी फॉर्म में हो रहा है, किनेटिक एनर्जी की, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन में आया तो किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो ये क्या था, किनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की किनेटिक एनर्जी क्या होती है। चलो बच्चों, सबको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो बेटा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ये पॉइंट से ये पॉइंट उसने जाना है, ठीक है, मोशन में आना है, पर इस पे क्या रेस्ट है, रेस्ट में रहने के लिए भी उसको किसी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है। अगर वो रेस्ट पे बैठा भी है तो रेस्ट पे है, तो इसके लिए भी एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ना। एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड तो है। तो वो क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बैठी हूँ तो बैठने के लिए भी मुझे क्या एनर्जी चाहिए, एनर्जी क्या है होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज। मतलब कि अपने पास भी बैठने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखो जैसे एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे डैम में पानी स्टोर है, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम।
डैम में वाटर स्टोर्ड है, तो वो डैम में वाटर स्टोर करने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। मान लो एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंगों को जितनी मतलब इतनी ऐसे खींचेंगे, अपना ऐसे करके खींचेंगे, तो स्प्रिंग को खींचने के लिए भी वो क्या है, अपने पास एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब कि ये सारा कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का है। मतलब उन्होंने बोला है कि द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object, ठीक है, is the energy present, एनर्जी जो प्रेजेंट होती है इन इट बाय virtue ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था? पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स कि किसी भी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करना, कोई रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करना, उसमें क्या स्थित है फिर? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? मतलब कि जितना आप खींचोगे, मतलब उसकी शेप, मतलब पोटेंशियल। स्प्रिंग को खींचना, उसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर डैम में स्टोर है, तो वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या बोला है कि यू मतलब और क्या हो सकता है? वाइंडिंग ऑफ की और टॉय कार, किसी भी टॉय कार की उसको चाबी ऐसे मतलब ऐसे करके खींचना, तो वो भी क्या होएगा? मतलब ऐसे करके खींचना, तो वो क्या होएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारा कंसेप्ट किसका था? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।